अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। वेलकम टू द शो सर। आज के टॉपिक्स होंगे उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। उसके बाद खान साहब की अडियाला जेल से पेशगोइयाँ और आखिर में हम डिस्कस करेंगे जमात इस्लामी धरना जो है अब वो फैज़ाबाद की तरफ मार्च शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सर, आज आर्मी चीफ ने भी खिताब किया है उलमा मशाइख काउंसिल की तकरीब से। फिर उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी खिताब किया है। काफ़ी ज़बरदस्त खिताब था। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने आज मुश्तरका तौर पर उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, मैं इसको 2 तरह से देखता हूँ। एक तो यकजहती और उलमा के दरमियान यकजहती, पाकिस्तान में मज़हबी यकजहती लाना, टॉलरेंस बढ़ाना, ये सब कुछ तो है। पर इस काम के लिए को आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म को इकट्ठे एक स्टेज पर बैठने की ज़रूरत नहीं थी। कोई इतनी पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट क्राइसिस सिचुएशन नहीं थी कि आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म इकट्ठे बैठते। मेरे ख़्याल में इस कॉन्फ्रेंस से आज कोई सियासी पैगाम दिया गया है। एक पैगाम ये दिया गया है कि आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म एक पेज पर हैं और इस हवाले से जो लोग ये क्यासराइयाँ और जो लोग ये कर रहे थे कि जी पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, फ़ौज ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया है, ये है, वो सब आज उसको नेगेट किया गया है। आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने एक मेज़ पर बैठ के, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ की तारीफ़ की है और आर्मी चीफ ने जो है आज बहुत ही क्लियर पॉलिटिकल मैसेज दिए हैं अपनी तकरीर में। तकरीर उनकी चाहे दीनी लिहाज से थी, लेकिन उसमें पॉलिटिकल मैसेज बहुत थे। डिजिटल टेररिज़्म के हवाले से मैसेज मौजूद था, सोशल मीडिया के हवाले से, उसमें फ़साद फिलर्स के हवाले से जो मुल्क का अमन-ओ-अमान ख़राब करने की बात है, जो लोग पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या अब वो ये सोच रहे हैं कि चलें सियासी तहरीक नहीं चल सकी तो तलबा तहरीक चला ली जाए। आज को इस्लामाबाद में तलबा तहरीक त स्टूडेंट्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई गई है कि हम स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे कि किसी तरह पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जाए या बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जाए। उसके लिए भी आर्मी चीफ ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उसके अलावा उन्होंने जो मेरे ख्याल में जब वो कह रहे हैं कि फसाद फिलर्स जो है वो काबिल कबूल नहीं तो वो 9 मई की बात भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने जो पोजीशन है फौज की रिगार्डिंग 9 मई, रिगार्डिंग टेररिज्म, रिगार्डिंग जी। गवर्नमेंट हर चीज आज क्लियर की है कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं। हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि आइडियल रिलेशनशिप है और आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो मुझे तो उसमें ये पैगाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा है, बजाए इसके कि हम दूसरी कोई बात देखें। दोनों ने एक स्टेज पर बैठकर आज मैसेज दिया है कि हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही और जो लोग ये सोच रहे थे कि मेरा मतलब है कि कोई पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, कोई फ़ौज कुछ और सोच रही है, तो मेरे ख़्याल में आज का फंक्शन उन सबको जवाब सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अडियाला जेल को लेकर। तो बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से पेशगोई की है। उन्होंने कहा है हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने हैं और इनको लगता है कि मेरे पास वक्त कम है। असल में वक्त तो इनके पास कम है। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया है मैंने कोई माफी नहीं मांगी। देखिए, मैंने तो कल भी कहा था कि मशरूत माफ़ी कोई माफ़ी नहीं होती। वो ऐसे ही फ़ौज को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक बात करते हैं, फिर उसका फ़ीडबैक चेक करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरी बात कर लेते हैं, फिर तीसरे और हम उनकी पहली बात को भूलकर दूसरी बात को डिस्कस करने लग जाते हैं। कल माफ़ी डिस्कस हो रही थी, आज डिस्कस हो रहा है कि माफ़ी नहीं माँगी है, परसों फिर माफ़ी माँग लेंगे। वो यू टर्न्स भी लेते हैं, वो बदलते भी रहते हैं अपने पैगामात और इस तरह वो कोशिश करते हैं कि वो इन रहें। लेकिन जो 2 महीने वाली बात है, उसको देख लेते हैं कि आज 8 अगस्त है, इसका मतलब है इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि 8 सितंबर और 8 अक्टूबर तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान ने अगर 60 दिन इस हुकूमत को दिए हैं, तो इमरान खान के बकौल के 8 अक्टूबर तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब 8 अक्टूबर तक हुकूमत कैसे ख़त्म हो सकती है? 8 अक्टूबर तक या तो कोई बहुत बड़ी तहरीक बांग्लादेश जैसी चलाकर ख़त्म की जा सकती है। जिसका तो मुझे अभी फ़ौरी कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि प प तहरीक चल सके।
कोई मेरा मतलब आप इस्लामाबाद में जलसा करने जोगे नहीं, आप लाहौर में जलसा करने जोगे नहीं, उसके लिए आपको अदालतों की इजाज़त चाहिए। आप अदालतों के पीछे छपे हुए हैं, तो आप किसी एहतजाज से तो ये हुकूमत नहीं गिरा सकते। जी। लिहाज़ा इमरान खान की गु अगर इमरान खान 60 दिन दे रहे हैं, तो उन 60 दिनों में वो कोई ये नहीं कह रहे कि कोई अवामी एहतजाज के नतीजे में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ग्राउंड पर कोई अवामी एहतजाज नज़र नहीं आ रहा और 60 दिन में क्या कोई ऐसी तहरीक बनती नज़र नहीं आ रही कि मेरा मतलब पूरा मुल्क जाम हो जाएगा, शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ मुमकिन नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो फिर वो अवामी एहतजाज से तो 60 दिन में हुकूमत नहीं जा रही। फिर कैसे जा सकती है? क्या अदालतें जी। हुकूमत को घर भेज देंगी? या आपको ये लगता है कि इमरान खान को ये उम्मीद है कि अगले 60 दिन में अदालतें ऐसे फैसले देंगी, जिससे ये हुकूमत घर चली जाएगी? तो क्या मरकज़ी हुकूमत जाएगी, पंजाब हुकूमत जाएगी, सिंध जाएगी, बलूचिस्तान जाएगी, सारी हुकूमतें जो इमरान खान के खिलाफ बनी हुई हैं, वो सब की सब घर चली जाएँगी। तो अदालत बयक जुम्बिश कलम, मुझे वो भी मुमकिन नज़र नहीं आता। मेरे ख़्याल में जो अदालतें अभी इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हैं, जहाँ से इमरान खान को ज़मानत नहीं मिल रही, उन अदालतों से इमरान खान को ये उम्मीद लगाना कि वो हुकूमत को घर भेज देंगे, बहुत ही फार फेच है। मेरा मतलब है अभी कोई ऐसा केस भी नहीं है जिसमें हुकूमतों को घर भेजा जाए। अभी तो मखसूस नशिस्तों वाली लड़ाई शुरू होनी है। आज सदर ने उस एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं, अब अदालत ने उस एक्ट को नल एंड वाइड करना है, अपहेल्ड करना है, नशिस्तें मिलनी हैं। मुझे लगता है अगले 2 महीने जो हैं, वो मखसूस नशिस्तों की लड़ाई में गुज़र जाएगा। जी, जी। मखसूस नशिस्तों की लड़ाई में गुज़र जाएगा, तो 60 दिन में हुकूमत कैसे चली जाएगी? मेरे ख़्याल में ऐसे ही खबर बनाने के लिए इमरान खान ने कहा है। मुझे नहीं लगता क्योंकि 60 दिन में तो अमेरिकी इंतखाबात भी नहीं हो जाने, कि अगर आपको इमरान इमरान खान को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आके उनको इक़्तिदार में ले आएँगे, तो 8 अक्टूबर तक तो डोनाल्ड ट्रंप भी इक़्तिदार में नहीं होंगे। वैसे ही चूँकि कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर चली गई है, जो तो यूथियों के ज़लज़ले की तरह यूथियों के ऊपर गिर रही होगी कि ट्रंप 48% पे और कमला हैरिस 51% पे आ गई है। तो अगर ये चलता रहा तो अगर ट्रंप ना आया फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है ऐसे ही अपने कारकुनों को उम्मीद दिलाने के लिए, एमएनएस को उम्मीद दिलाने के लिए इमरान खान ने बात की है। अंदर से उन्हें भी पता है कुछ नहीं होने वाला। सर, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे जमात इस्लामी को लेकर, तो फैज़ाबाद की तरफ उनका मार्च जी, शुरू हो गया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? हालात कहाँ को जाते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए हुकूमत ने बिजली सस्ती करने का फैसला कर लिया है। ब कैपेसिटी पेमेंट्स खत्म करने का फैसला कर लिया है। पीएसटीपी को खत्म करके बिजली की कैपेसिटी पेमेंट्स को एडजस्ट करने का फैसला कर लिया है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ का टास्क फोर्स बन गई है और अगले चंद दिनों में बिजली सस्ती हो जानी है। मेरे ख़्याल में जमात इस्लामी को उसका अंदाज़ा है और वो उसको एनकैश कराना चाहते हैं पॉलिटिकली कि हमारे धरने की वज़ह से ये हुआ है, तो उन्होंने फैज़ाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया है कि हम कहें कि हमने मार्च किया था तो ये हो गया। लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि चूँकि जमात इस्लामी को भी अंदाज़ा है कि अगले चंद दिनों में बिजली सस्ती हो रही है और इस हवाले से रास्ते तलाश कर लिए गए हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स के रास्ते भी तलाश कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली पर एक टास्क फ़ोर्स भी बनाई है जो इस हवाले से अगले चंद दिन में अपनी सिफ़ारिशात तैयार कर लेगी। प्राइवेट आईपीपीज़ से भी बात हो रही है, सरकारी आईपीपीज़ का भी रास्ता निकाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मुल्क में जो बिजली की कीमत का बहरान था, उसके हल की तरफ ये पाकिस्तान जा रहा है। उसमें सियासी दबाव जमात इस्लामी ने दिया है, तजा कारोबारी दबाव गौहर एजाज ने दिया है, जबकि हुकूमत ने इन दोनों दबावों को इस्तेमाल करते हुए मुश्किल फैसले किए हैं। सर, आईबीपीज़ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? मेरे ख़्याल में आईपीपीज़ के मुआहदे रिविज़िट होंगे, कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से रिविज़िट होंगे। पहले तो पीएसटीपी को उसमें डाला जाएगा, लेकिन फिर कैपेसिटीज़ का फोरेंसिक ऑडिट और जो रीशेड्यूल के लिए तैयार होगा, उसके साथ रीशेड्यूल होगा। जो रीशेड्यूल के लिए तैयार नहीं होगा, उसके लिए दूसरे रास्ते निकाले जाएँगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब आईपीपीज़ की जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मौज वाले दिन थे, वो ख़त्म होने जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।